जब मैं था तब हरी नहीं, हाय जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। अब हरी है मैं नहीं। प्रेम गली की साखरी, जावे जावे दो न समा। आपका जबलपुर सफरनामा में स्वागत है और दर्शकों, जबलपुर सफरनामा में आप लोगों का भी स्वागत है। आज हम यश भकोटे के साथ में हैं। यश इन दिनों जबलपुर में अपनी चित्रकला पेंटिंग की पढ़ाई और अध्ययन के सिलसिले में इस शहर में रह रहे हैं और जबलपुर के शासकीय ललित कला निकेतन जो महाविद्यालय, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा है, जिसमें कि बिहार राम मनोहर सिन्हा, अमृतलाल बेगड़ से लेकर तमाम ऐसे शिक्षक, कला शिक्षक रहे हैं और यहाँ के कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस महाविद्यालय से शिक्षा अर्जित करके पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया है और उसी परंपरा में यश भोपी भी हैं। अभी तो आपका 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपको दर्शकों बताना चाहूँगा कि यश मूलतः बैतूल के पास एक आदिवासी गांव के निवासी हैं और जबलपुर आए हुए हैं और हम आज इनसे जो बातचीत कर रहे हैं इनकी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका जो विषय है वो थोड़ा एक अलग तरह का है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते या चित्रांकन कभी कभार करते हैं, लेकिन ये इनकी एक शैली है। और दूसरा, आज हमारा जो बातचीत करने का जो सबसे बड़ा मूल मुद्दा है वो है इनके द्वारा कबीर गायन। तो कबीर गायन की एक अपनी बहुत बड़ी परंपरा है और मध्य प्रदेश में अगर कबीर का नाम कबीर गायन का या कबीर के भजनों की बात की जाती है तो पहला टिप्पणियां है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि ये तंबोरा है, आप कबीर गा रहे हैं, आज का समय डिजिटल है ना, दूसरे टाइप का संगीत है, तो कबीर ने आपको क्यों आकर्षित किया? आपने कबीर पर गा रहे हैं, अभी जो आपका गायन है बहुत बहुत व्यक्तिगत स्तर पर है। मुझे जैसे जानकारी मिली तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा कि ये आज का डिजिटल युग, मुझे लगता है कि ये जो कबीर की बातें हैं, कबीर की धारा या कबीर का जो संगीत है, मुझे ये ज्यादा डिजिटल लगता है, मुझे ये ज्यादा प्रासंगिक और साथ में आधुनिक भी लगता है। क्योंकि आज के समय में ये बिल्कुल नया है कि अगर कोई कबीर को जी रहा है, अगर कोई कबीर को गा रहा है, ये बातें आमतौर पर आपको आम लोगों में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये उस वक्त भी नहीं थी और आज मुझे आज के इस भागदौड़ में, इस बदलते परिवेश में ये चीजें और भी ज्यादा नई होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि आज हम बड़ी सांप्रदायिकता और इन सब चीजों पे बात करते हैं, लेकिन उस समय पे इसके बारे में बात करना और फिर इतने सरल भाव से ये कह पाना। आज जो चित्रकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो इसी जद्दोजहद में है कि कहीं ना कहीं सरलता से हम अपने अंदर उस सरलता और सहजता लाए। लेकिन उस समय पे वो आना जो आज के समय में ही बहुत आगे की बात है। मुझे लगता है आज से 50-100 साल बाद भी ये बात बहुत प्रासंगिक, इससे ज्यादा ये होगी शायद। जितनी भीड़ बढ़ेगी उतनी कबीर की जरूरतें समाज को और बढ़ती है। यश, ये बिल्कुल जरूरी और सही बात है कि आज के इस वर्तमान युग में कबीर और प्रासंगिक हो गए हैं। कबीर पर मतलब कबीर की वाणी, कबीर के जो वचन हैं, कबीर के जो संदेश हैं, उनके उपदेश हैं, वो ज्यादा जरूरी हो गए हैं, जो वैमनस्यता जो ढंग से हम समाज में देख रहे हैं। तो
ये बहुत अच्छा है कि आपने इतनी कम उम्र में, क्योंकि अभी तो आप ग्रेजुएट नहीं हो, उसको आपने समझ लिया है। तो ये मतलब कितने साल से ये शुरुआत हुई आपकी? गाना बचपन में ये था कि मतलब आप जब वहाँ गांव में रहते थे तब भी गाते थे? बचपन में गाँव जाता था। दादाजी, ये है कि दादाजी भी भजनों में बैठा करते थे। अच्छा। अभी भी बैठते हैं। हाँ। पिताजी हैं, चाचा जी हारमोनियम बजाते हैं, हाँ। पिताजी ढोलक बजाते हैं। तो गायन का तो माहौल आपको मिला है? संगीत का तो है। हाँ। और जब तंबूरा से पास में आया और कबीर को और पढ़ना सुनना, कबीर यात्रा में जाना शुरू किया। तो अच्छा, आप कबीर यात्रा में गए हैं? तो कहाँ गए? मालवा में गए? मालवा महिला कबीर यात्रा में मैं गया था। अच्छा, तो वो कितनी मतलब यात्रा कैसी थी? कितनी बड़ी थी या लंबी थी? कहाँ तक गई थी? वो देवास से शुरू हुई थी जी। और भोपाल में तो 3-4 दिन वही मालवा रीजन के कुछ छोटे छोटे गाँव हैं, गाँव में गए? छोटे छोटे गाँव में जाकर के। जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जीवन के सबसे बेहतर अनुभवों में से जो मुझे याद है और शायद आगे भी रहेंगे, वो कबीर यात्रा के अनुभव। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्मिला किस्म का व्यक्ति था पहले। तो खुलकर के नाचा कैसे जाता है, खुलकर के चिल्लाया कैसे जाता है, खुलकर के गाया कैसे जाता है, अपने तरीके के और कैसे लोगों से मिला जाता है, वो मैंने कबीर यात्रा, वो कबीर यात्रा में आया। तो उस समय उस कबीर यात्रा में आपने मतलब जो पूरी समूह चल रहा था, तो उसमें समय आप उसके साथ मिलकर गाया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल गाते थे। तो ये कहने तो कि मतलब वहीं से कबीर गायन चालू हुआ आपका, कह सकते हैं? वो बड़ा प्रभाव था। आज मेरे चित्र भी अगर बदले हैं। हाँ। पहले इस तरीके। जी, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा दर्शकों की जो यश है, जिसकी मैंने आपको पहले पूर्व में चर्चा की कि वो शासकीय ललित कला जो यहाँ महाविद्यालय है, उसमें ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के 3rd ईयर के विद्यार्थी हैं और मूल जो ये अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो है इनकी पेंटिंग से संबंधित है। तो इनकी जो पेंटिंग भी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पेंटिंग में भी कबीर है, या उनकी जो निर्गुण वो जो संदेश है वो पेंटिंग में हमको देखने को मिलता है। जी जी। क्योंकि जो मेरे विषय हैं, जो विषयों का चुनाव है, हाँ, वो कहीं ना कहीं उसी धारा का है। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब आपने जो मतलब ये जो कबीर यात्रा की थी, तो ये आपने आज आप 3rd ईयर में पढ़ते हैं, तो ये क्या ये यात्रा किस दौरान हुई थी? 1st ईयर में थे, 2nd ईयर की, अभी फिलहाल यात्रा 2nd ईयर में? जब आप 2nd ईयर में थे, लगभग मतलब 2-2.5 साल हो गए। तो उस समय फिर आपके अंदर में आया कि आप जो अपना काम कर रहे हैं पेंटिंग का, जो आप गायन कर रहे हैं और कबीर के विचारों से आप प्रभावित हुए, तो आप मतलब विचारों से प्रभावित होकर आप कबीर के जो भजन है, उनके जो कुरीतियां, समाज को सुधारने वाले जो उनकी वाणी है, वो भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो पहले से ही थी। मतलब ये जो कुरीतियों के प्रति एक विद्रोह है, जी, या ये जो परिवार में, समाज में उदासीनता है, जी जी जी, ये पहले से ही मेरे दिमाग में चलती रहती थी। बचपन से ही मैं हर चीज मानने को तैयार कम से कम नहीं होता था। हाँ, मतलब तार्किक थे आप। बता दी गई वो कैसे ही हम माने। फिर जब मैं यात्रा में शामिल हुआ, कबीर को पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने तो ये सब कह रखा है और बड़े पुराने समय से कह रखा है, इतने सहजता से कहा हुआ है, तो क्यों ना फिर अगर गाया भी जाए, अगर लिखा भी जाए, अगर चित्र भी बनाया जाए तो कबीर क्यों ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जो कबीर नहीं है, जो कबीर की तरह भी अगर साउंड कर रहा है आवाज, वो कबीर ही है जी। क्योंकि कबीर हम किसी व्यक्ति को तो नहीं देखते, कम से कम मैं तो किसी कबीर तो विचार है, कबीर तो विचार है। तो इसीलिए ये सब चीजें कोशिश जाती है कि कैसे हम तो नहीं, तो हम आपका जो जो काम है उसमें आपने तो कबीर भी आपके चित्र में है और वो उससे आसपास नजदीक और भी आपके चित्रों के विषय हैं। तो हम उन चित्रों को पहले बाद में देखेंगे। हम चाहते हैं कि आप एक कबीर का हमको एक आध कुछ और भी प्रस्तुत करें। नहीं, तो ये बात है कि जब हम राम का जिक्र करते हैं तो कबीर के जो राम है वो अलग राम है, अलग राम। दुनिया के जो राम है वो अलग है, अलग है। तो इसमें जो राम का जिक्र है वो कबीर के राम का है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि कबीर के राम बिल्कुल अलग है। क्योंकि चलिए अब भजन में आप बिल्कुल बिल्कुल
खेला। जिस दिन रामा प्राण निकल गए, जिस दिन रामा प्राण निकल गए, श्याम खेला सुनो कोई नहीं आए, बिना रघुनंदन सुनो कोई नहीं आए। कोयलिया बोली अम्मा दीदार अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए। पाँच पचास बराती आए, ले चल होए रामा, ले चल होए। अब इसमें जो बारातियों की बात हो रही है, ये वो आम बाराती नहीं है जो हम शादियों का माहौल चल रहा है तो उसमें देखते हैं। ये बारात मुक्ति की बारात है, ये बारात शव यात्रा की बारात है, आप समझेंगे। पाँच पचास बराती आए, ले चल होए रामा, ले चल होए। कहत कबीर सुनो है साधो, कहत कबीर सुनो है साधु, जागत सबकी होए रे अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए। कोयलिया बोली अम्मा दीदार अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए। इसमें कुछ पंक्तियां मैंने खुद लिख कर भी जोड़ी है। अच्छा, आपने खुद लिखी है जी, बताइए। रामा काओ काओ बोराए रे, रामा काओ काओ बोराए। अरे कोयली चलता में रामा काओ काओ बोराए रे, रामा काओ काओ बोराए। और कौए को लगी फकीरी, और कौए को लगी फकीरी, मीठा गीत सुनाए अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए। मैं गया हुआ था ओरछा जी, तो वहाँ पर बड़ा सुंदर वो लोग बैठ कर के गा रहे थे। उनके पास तो हालांकि जो ढपली होती है, अच्छा ढपली, तो वो समूह में थे कि 3-4 लोग थे, मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे। और मेरा बड़ा ये हुआ कि मैं थोड़ा झिझक भी थी मेरे अंदर कि ये बात करेंगे हमसे या नहीं। मैं जाकर के उनके सामने बैठ गया और उनके साथ जो भी वो गाना गा रहे थे उनके साथ गाने लगा। फिर जो भी मैंने आपको भजन सुनाया, ये मैंने उनको भी गा करके सुनाया। अच्छा, आपने उनको सुनाया? तो सभी लोग देखने लगे कि ये कौन है, कि नया लड़का है जो ये बैठा हुआ है और ये गा रहा है। फिर उनसे कहा कि आप मुझे ये सिखाइए, मैं भी बजाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने ये मुझे दे दिया कि लो इसको इस तरीके से पकड़ते हैं। अच्छा, आपने वो तंबोरा उस समय पहली बार पकड़ा? उस समय तंबोरा पहली बार। वो जो ओरछा में आपने जो कृषकों के साथ संगत की थी, आपने बजाया था और फिर आपने वो सीखा, तो हमारे दर्शकों को भी आप सुनाइए। कौनो बचे नैया विधि के विधान से, कौनो बचे नैया विधि के विधान से, चाहे चल लो किनो ध्यान से। कौनो बचे नैया विधि के विधान से, चाहे चल लो कितनो ध्यान से, अरे कितनो ध्यान से। अरे राजा दशरथ बड़े ज्ञानी, उनकी प्रिया ने हट ठानी, उनका कहना एक न मानी। राजा दशरथ बड़े ज्ञानी, उनकी प्रिया ने हट ठानी, उनका कहना एक न मानी।
राम बन को गईले दशरथ गईले प्राण से, चाहे चल दो कितनो ध्यान से। कोनो बचे नैया विधि के विधान से, चाहे चल दो कितनो ध्यान से। ला 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 ला। कोनो बचे नैया विधि के विधान से, चाहे चल दो कितनो ध्यान से। बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि ये तो गायन था, इस गायन के भाव क्या थे, दर्शकों को और ज्यादा आसानी हो जाएगी उस भाव को समझने में, आप अगर उसको थोड़ा व्याख्या कर देंगे। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से राम के भजनों को लेकर के जो जी। छेड़छाड़ होती है, जी जी। जिस तरीके से राम का उपयोग किया जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे कि ये जो भिक्षावृत्ति में ये जो लोग हैं, जो वादक हैं, ये जो तंबूरा बजा करके मांग रहे हैं, ये जो गा रहे हैं, इनके भजनों में इतनी सरलता है और बिल्कुल भी किसी तरफ ये कोई स्वार्थ इनका जुड़ा नहीं स्वार्थ है नहीं राम से। जुड़ा है। जी जी। तो इतनी सरल सी ये बात है कि जब वो कहते हैं कि कोनो बचे नैया विधि के विधान से, चाहे चल लो कितनो ध्यान से, तो ये अपने आप में तो ये एक फिलोसॉफी है, बिल्कुल। और चाहे तो ये किताब का ये सार भी हो सकता है। और जब पुरानी कथाओं को लेकर के हम बात करते हैं, तो वो कथाएं भी हमने अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए उपयोग में लाई है, चाहे वो दशरथ हो, राम हो, कृष्ण हो। लेकिन उस राम कृष्ण का कबीर ने किस तरीके से उनको सही रूप में जिनके जो उनका उद्देश्य रहा होगा, उस तरीके से कबीर ने उतारा है। और जब राजा दशरथ इतने ज्ञानी राजा होने के पश्चात भी उनकी धर्मपत्नी ने उनकी कोई बात सुनी नहीं, और अंततः ये हुआ कि उनको बिना पुत्र के शोक में मरना पड़ा। अभी इन्हीं बातों से हम कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं अगर आप गौर करके समझे। जी। यश, हम एक और चीज है कि जहां आप गायन में कबीर की वाणी का उपयोग कर रहे हैं, और जो आपका जिसकी आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चित्रांकन कर रहे हैं, वहां भी आपने एक नई लाइन पकड़ी है, और वो लाइन भी ये है कि आपके जो पेंटिंग्स हैं, जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आपको रेखांकन करने में ज्यादा आनंद आता है पेंटिंग के बदले, है ना, पेंटिंग के स्थान पर रेखांकन करना चाहते हैं, तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें रेखांकन बहुत उभर कर आता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पीछे ये बैंड, मतलब किसी शुभ अवसर पर, मांगलिक अवसर पर जो बैंड बजते हैं उसके तमाम चित्र हैं, है ना जी। और ये एक और पेंटिंग है यश की, तो ये हमारे बाएं ओर भी सामने भी देख रहे हैं कि जो अलग अलग वादक हैं वो अलग अलग वाद्यों के साथ हैं। तो ये क्या है, कोई नई शैली है कि आप में इसमें भी कहीं कबीर का एक विचार देखने को? आप देखेंगे जी कि जिस तरीके से कबीर का कार्य था कि जो कुरीतियां चली आ रही हैं जी, ये जो भी सामाजिक परिवेश है जी, उस पर तंज कसना जी, और बड़े बेहतर ढंग से, कलात्मक ढंग से, यही परसाई जी को भी जब आप देखेंगे, बिल्कुल तो, परसाई जी का जी, परसाई की जो बाड़ी है, हाँ, आधुनिक कबीर है वो तो। अब मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूं, मैं शुरुआत मेरी है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, जिस परिवेश में मैं जो जनरल के बक्से में सफर करता हूँ, जहाँ मैं घूमता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, तो क्यों ना वहीं के लोग दिखाए जाए। और जब आप मेरे बैंड के चित्रों को भी देखेंगे तो उसमें एक आम आदमी की छाप आपको जरूर दिखाई देगी। और जो वो हैंडल जो पकड़ के खड़े रहते हैं, वो जो आप उनके खड़े रहने का तरीका देखेंगे, उनके चलने का तरीका देखेंगे, तो आपको दूर से ही समझ आएगा कि ये एक आम व्यक्ति है। जब आप उनके कपड़े देखेंगे, तो हालांकि मैं तो कई ऐसी जगहों पर गया भी हूँ जहाँ ये बैंड की प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर ये सब लोग अभ्यास करते हैं, जहाँ से कपड़े पहन करके निकलते हैं। हाँ। तो मैंने देखा है इस तरीके से कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो सब चीजें पड़ी हुई है, तो एक वो दो परतों, उनके कपड़ों की दो परतें हैं जी। आप अगर वो चमकदार कपड़े हटाएं तो आपको उसके अंदर दिखेगा कि वे क्या है, वो क्या है। तो मनुष्य, अब आप देखिए कि अपने भोग विलास के लिए कि आंखों को कुछ चुभे भी ना, उसके लिए मनुष्य ने उस वर्ग को भी चमकदार कपड़े पहना दिए जो
उसकी काबिलियत अभी हैवी नहीं है, उसके पास उसकी उतनी आर्थिक क्षमताएं भी। जी जी, मतलब वो आपको बोलते हैं कि समाज में सब खुशहाल, खुद प्रसन्न लोग दिखे, सब कुछ अच्छा है ना? बिल्कुल मतलब अमृत काल है, वो वाली स्थिति है, वो है। और दूसरा ये है कि आपकी पेंटिंग्स का जो दूसरा विषय है वो बड़ा अलग टाइप का है कि लोग पेंटिंग्स को अपनी दीवारों में लगाना चाहते हैं, पेंटिंग्स को एक कलेक्ट करना चाहते हैं। वो आपकी पेंटिंग है शव यात्रा पर। तो हम शव यात्रा की पेंटिंग्स इन्हीं में शायद रखी है आपकी। सर वो उसके नीचे, इसके नीचे जी जी वही जी जी। तो हम एक एक निकालते चलते हैं और फिर आपके सामने ये जी, ये पेंटिंग है आपकी, है ना जी? ये पहली पेंटिंग है कि लोग शोक में बैठे हैं और अर्थी बंधी हुई है ना जी? आप अगर इसको गौर से देखेंगे जब जी, तो आप इसमें ये भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर कुछ लोग बैठ करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जी कुछ जी, लोग गा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल दुख में बैठे हुए हैं। तो ये जो शव यात्रा का माहौल होता है जब अर्थी निकलती है जी, तो इसमें और यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट है कि जो महिलाएं रो गा रही होती है, कुछ पुरुष बिल्कुल शांत खड़े होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली और राजनीतिक चर्चाएं भी कर रहे होते हैं। तो वही मूल को मैंने पकड़ने वो जो मैंने एक सब औपचारिकता बहाने आए, सामाजिक तौर तरीका है कि भाई हमको आना है तो वो आए हैं, लेकिन वो मतलब जिन जो दुख है वो तो जिनके करीबी है उनके पास भी है। और ये एक है जिसमें कि अब ये मोक्ष धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, है ना जी? तो ये सामने भी है जो परंपरा है कि उसमें अग्नि जलती रहती है, घड़ा रहता है, वो है इसमें, है ना जी? चप्पलें पहने हैं, गमछे हैं, है ना? ये इसके जो रेफरेंसेस हैं जी, मैं यहाँ पर अब ये छत पे मेरा ये जो रूम है, ये स्टूडियो है, छत के नीचे से यहाँ से आप देखेंगे कम से कम महीने में एक हाथ यात्रा तो यहाँ शव यात्रा जाती है। जी जी। तो उन लोगों का पूरा मैंने वो जो यात्रा अर्थी को कांधा देते हुए लोग हैं, जी जी, मैंने उनको बिल्कुल ध्यान से देखा है, वीडियोस बनाए हैं जी। तो जो यहाँ पर भी आपको एक आम आदमी की छाप दिखेगी चीजों में, जो ये अर्थी को कंधा देकर चल रहे हैं। जी जी। कि जो अमीर वर्ग है वो उसकी लाशें तो जो उसमें जाती है, गाड़ियों में जाती है। ये बाकी लोग सड़क पर पैदल चलते हुए कंधे पर उठाए हुए जाते हैं, मतलब शमशान घाट तक पैदल ही जाते हैं। ये भी कंट्रास्ट दिख रहा है, मतलब ये व्यक्ति शोक में है और जो कि एक सामाजिक परंपरा रहती कि गा बजाकर उसको विदा किया जाए, बिल्कुल, तो ये भी है। और ये बैंड से जुड़ी, अब देखिए बैंड पे मैं शादियों वाले बैंड पे मैं काम कर रहा था। जी जी। अब आप इसमें भी देखेंगे कि बैंड आपको दिखेगा आने वाले चित्रों में भी, शव यात्रा में बैंड भी है जी। अब जो पुराने लोगों से मैंने बात की, कई लोगों से, कि इसमें बैंड क्यों बजाया जाता है, तो उन्होंने अपने अपने कारण दिए जी। मैं उन कारणों से कितना सहमत हूँ इसके बारे में तो बाद में बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका एक कारण जरूर ये हो सकता है, अगर हम प्रासंगिकता की बात करें, लॉजिकली सोचें कि कोई भी शव यात्रा को अगर कोई व्यक्ति मृत है उसको ऐसे भी ले जाया जा सकता था बिल्कुल शांति से, सन्नाटे से, लेकिन उसको सजा करके फिर उसको कंधे पे उठा करके हमारे आई लेवल से ऊपर, कम से कम हमारे आई लेवल पे रख करके गाजे बाजे के साथ में सिक्के फेंके जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं। मुझे तो सिर्फ इसका एक कारण दिखाई देता है, हो सकता है आप कई लोग इसको गलत समझे, कि देख लो कि ये क्या हो रहा है और जागत सबकी होई अपनों कोई नहीं आ रहा है ना। ये फिर कबीर की बात है, ये भी कबीर की बात है। शव को इसलिए ही उठाया जा रहा है जी, इसलिए ही गाजे बाजे शहनाइयां बजाई जा रही है कि आम आदमी की नजरों में आता रहे कि वो घड़ी बहुत दूर की नहीं है। तो जब आम आदमी को लगेगा कि वो घड़ी दूर की नहीं है तो वो आज का समय कम से कम अपने सही काम में लगाएगा। मतलब वो उसको चेतावनी है कि हर व्यक्ति की मतलब अंत में यही स्थिति है, जो जीवन का जो सत्य है वो यही है। बिल्कुल। तो मैं ये चाह रहा था कि जीवन का जो सत्य है और हमारी बातचीत का जो अंत है उसको भी आप कोई कबीर की वाणी से करेंगे तो और बेहतर होगा। ये भजन मैंने कुमार गंधर्व जी के उससे सुना है जी। इसको मैं अपने तरीके से गाता हूँ। हाँ। भी जो भजन है मुझे लगता है वो उनका एक तरीका था। नहीं, वो आपका ही तरीका हो तो बेहतर है, जिसमें मौलिकता देखे। हाँ जी। उड़ जाएगा हमसे अकेला जी,
उड़ जाएगा हल से अकेला जी, जग दर्शन का मेला जी। हाँ, जग दर्शन का मेला जी, जाएगा हल से अकेला जी, उड़ जाएगा हल से अकेला जी। जैसे पाथ गिरे तरवर से, हाँ, जैसे पाथ गिरे तरवर से, मिलना बहुत दुखला जी। जैसे पाथ गिरे तरवर से, मिलना बहुत दुखला जी। उड़ जाएगा हल से अकेला जी, उड़ जाएगा हल से अकेला जी। के विधान से कोनो बच्चे नैया विधि के विधान से, चाहे चल लो कितनों सियान से।